नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल मित्तल। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के संगठनों पर भारतीय वायुसेना के सटीक जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। इस बीच गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसपी, सीआईपीएफएस और जैसे प्रमुख अर्धसैनिक बलों के जवाब पूरी तरह सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहें। इसी बढ़ती इलाकों में अतिरिक्त तैनाती की जा रही है और इंटेलिजेंस के आधार पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत के एक्शन में पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिली, तो वहीं भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट साफ नजर आ रही है और जवाब हमले के लिए गीदड़ बग्गी दे रहा है। सूत्रों की माने तो ये निर्णय किसी भी जवाबी कार्रवाई या आतंकी साजिश को रोकने के लिए किया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो, संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। केंद्रीय एजेंसी और राज्य की पुलिस को सतर्क रहने के लिए आदेश दिए गए। हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के सैनिकों ने आधी रात 1:30 बजे राफेल मिसाइल के जरिए पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को तबाह कर दिया गया और 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ऐसे ही हर अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत अच्छा ये खबर सवेरे उठते ही मिली कि भारत की तीनों सेना के विंग्स ने, एयरफोर्स, नेवी और सेना ने मिलकर पाकिस्तान की 9 जगहों पर हमला किया, पाकिस्तान और पीओके के इलाके में। और उसमें 2 इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर हैं लश्कर के और जैश के, मुरीद के और बहावलपुर, और उसमें काफी लोग मारे गए हैं, काफी टेररिस्ट मारे गए हैं, सैकड़ों की तादाद में, इंक्लूडिंग जो फैमिली मेंबर हैं इसके हाफिज सईद के और हाजिर मसूद के। तो मैं समझता हूं जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप दुनिया में कहीं भी जाके छुपोगे, हम आपको ढूंढ निकाल के मार डालेंगे और एंड ऑफ द अर्थ तक आपको निकालेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। और वो करके दिखाया हमारी फौज ने, और जस्टिस जो हमारे विक्टिम्स पहलगाम के हैं उनको दिलाया। सर, ऑपरेशन की जो डिटेल है उसमें 5 टेरर कैंप्स बताया गया जो पीओके में डिस्ट्रॉय किए गए। हाँ, वो टेरर कैंप्स उठाए हैं और ये इम्पोर्टेंट टेरर कैंप्स थे और हम तो पिछले 35 सालों से इनके बारे में सुनते आए हैं। यहाँ सारी ट्रेनिंग होती थी। मुरीद के में लश्कर के सारे टेरर प्लान बनते थे, चाहे मुंबई अटैक हो, पार्लियामेंट अटैक हो, आप ये वाला पहलगाम वाला अटैक हो, और बावलपुर में पुलवामा अटैक हो, बहुत सारे जो भी जैश के यहाँ अटैक रहे, असेंबली, पार्लियामेंट, तो ये सब वहां प्लान होते थे और वहीं से सारे एग्जीक्यूट किए जाते थे। तो मैं समझता हूँ भारत ने अपना बदला लिया और प्रिसीजन के साथ ये अटैक करके उनको मैसेज दिया कि अगर आप हमसे मैसअप करेंगे, हम आपको हिट करेंगे जहां भी आप जाओगे। सर, पाकिस्तान द्वारा कई जगह पे सीजफायर वायलेशन भी हो रहा है जिसमें सिविलियन की कैजुअलिटी भी काफी हुई है। भारत मिट्टी में मिलाएगा इनको। पाकिस्तान, यही तो अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान एक ऐसी रोग स्टेट है जिसके कोई मोरल वैल्यू नहीं है। हमने 9 जगह पर अटैक किया, कोई सिविलियन को नहीं हिट किया। ये इनका बस चलता नहीं है। ये हमारी फौज से तो लड़ नहीं सकते, तो आकर इन्होंने सिविलियन को, अनआर्म्ड सिविलियन को टारगेट किया है। और पूरी एलओसी जो अखनूर से लेकर सुंदरबनी, नौशहरा, रजौरी, पुंछ, ऊड़ी, टंगधार, केरन, करना सेक्टर, सब में इन्होंने आर्टिलरी फायर खोला है और उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुंछ के इलाके में कैजुअलिटीज हुई है, शायद 7, 8, 9 कुछ लोग मारे गए। तो
पाकिस्तान जैसी इमोरल स्टेट से और क्या उम्मीद कर सकते? जो भी हमारी तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा, जो भी हमारे देश में आतंक लाने की कोशिश करेगा, जो भी हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेगा, उसका हम क्या हाल कर सकते हैं, ये इस बात का सबूत है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल जो भी हुआ, रात को 1 से 2 बजे के बीच में जब सुबह भारतीय उठे तो उन्हें एक सिक्योरिटी की फीलिंग हुई। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की सेनाएं बहुत ही हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं। फिर उससे बड़ी बात जो थी, जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसका डिस्क्रिप्शन 2 महिलाओं ने दिया, महिलाओं ऑफिसर्स ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। उन्हें देखकर मेरा दिल, मेरा मस्तिष्क, मेरी छाती गर्व से ऊपर हो गई। ये हमारी देश की महिलाएं हैं। महिलाओं के सिंदूर को मिटाया गया और महिलाओं को ने बताया हमको कि हमने दुश्मन देश के साथ क्या किया है। देखिए, इसीलिए हमारे नागरिकों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भी अपना कर्तव्य निभाएं देश के लिए। बहुत ज्यादा न्योछावर करते हैं देश के सेना के लोग, अपनी जानें, किसी का भाई जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का बेटा जाता है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अब जहां भी कहीं सेना के किसी भी जवान को देखें, उन्हें सल्यूट करें, उन्हें गले लगाएं अगर ऐसे हालात हैं, और इस बात का एहसास दिलाएं कि थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने हमें ऐसा महसूस कराया। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं 140 करोड़ लोगों की तरफ से कि ऐसे नेतृत्व। मैंने 1962 का वॉर देखा है, चाइना का वॉर, 65 का वॉर देखा है, 71 का वॉर देखा है, सारे वॉर्स देखे हैं। मैं वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स उन दिनों शिमला में हुआ करता था और मैंने आर्मी के लोगों को देखा है। मुझे हमेशा उनको देखकर सैल्यूट करने का दिल करता है। ये सिर्फ वॉर के टाइम की बात नहीं है, ये उसकी भी बात है जब इस तरह का हादसा ना हो। और मैं एक चेतावनी देश के उन लोगों को देना चाहता हूं जो इसके लिए नेगेटिव बात करेंगे या इसके बारे में कोई अलग पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे। चेतावनी ये है कि ऐसा मत करना। अब की बार 140 करोड़ लोग आपको देश से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो दृश्य हमारी आंखों के सामने से जाते नहीं है। पिछली बार तो सबूत मांगा गया था, इस बार तो सबूत के साथ ये हुआ है।